नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुभाष और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके हर राशि एवं हर लग्न वालों के लिए 2026 कैसा होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में हम धनु राशि एवं धनु लग्न वालों की बात करेंगे। वीडियो के शुरुआत में ही मैं कह दूं कि मेरे प्रेडिक्शंस को आप राशि एवं लग्न दोनों से देखिए। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों का समावेश मैं अपने वीडियोस में करता हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि राशि के लिए अच्छा बता दिया आपने और लगन के लिए बुरा बता दिया, तो हम किसको माने? फ्रेंड्स, आप अपने राशि फल को देख रहे हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। इतना समझ लीजिए कि राशि और लगन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक के लिए बुरा, एक के लिए अच्छा कहा है, दोनों का प्रभाव पड़ेगा और समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। मान लीजिए मैंने राशि लगन दोनों के लिए अच्छा बताया, मतलब वर्ष अच्छा है। राशि लगन के लिए अच्छा बुरा बताया, मतलब वर्ष एवरेज है। और राशि लगन दोनों के लिए बुरा बता दिया, मतलब इस वर्ष में ज़्यादा सावधानी रखनी है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए इसी नोट पर हम लोग शुरू करते हैं। पहले ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियोज़ यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, जब कभी भी पूरे वर्ष की बात होती है तो 4 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स को हम अवश्य देखते हैं। गुरु को, शनि को, राहु एवं केतु को। क्योंकि ये चारों एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहते हैं और इसलिए इनका लंबा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। आज के इस वीडियो में इन चारों प्लैनेट्स की बात तो मैं करूंगा ही, साथ ही मंगल का भी समावेश मैं इसमें करूंगा, क्योंकि मंगल भी इस वर्ष कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस बनाने वाले हैं। एक्लिप्सेस के बारे में भी बताऊंगा, सेंसिटिव पॉइंट्स के विषय में भी मैं बताऊंगा और रेमेडीज भी बताऊंगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गुरु से बात करते हैं। वर्ष के शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति यानी कि आपके स्वामी आपके 7th हाउस में होंगे। 7th हाउस जुपिटर के लिए एक बहुत अच्छा भाव माना जाता है। 7th में बैठकर जुपिटर आपके 11th को देखते हैं, लग्न को देखते हैं, आपके 3rd हाउस को देखते हैं। 7th हाउस में जुपिटर फ्रेंड्स हमारे धन की वृद्धि करवाने वाले होते हैं। कैसे धन की वृद्धि करवाते हैं? आप जिस किसी काम में भी हैं, उस काम में आपको तरक्की दिलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल बिजनेस वाले जो लोग हैं, उनको नए डील्स मिल जाएंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, नए कस्टमर्स मिल जाएंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको अपने काम में कुछ अच्छा रिकॉग्निशन मिल जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा या अच्छी नौकरी मिल जाएगी। 11th हाउस पर दृष्टि है, नए अवसर मिलते हैं। लगन पर दृष्टि आपको पॉजिटिव बनाते हैं गुरु। आपके व्यक्तित्व में वो आकर्षण देते हैं कि लोग आपके पास आते हैं और उनसे आपको लाभ होता है। 3rd हाउस पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है, आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब 7th में हो तो बहुत सारी चीजें आपको देते हैं। गाड़ी, घर, विवाह। और विवाह से याद आया, विवाह के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टाइम्स होता है जब गुरु आपके 7th में हो। ऐसे समय में आपके जो पार्टनर, आपके जो स्पाउस मिलते हैं आपको, वो बहुत ही गुणी होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, बहुत शिक्षित होते हैं। और ऐसे विवाह से आपको आर्थिक लाभ भी बहुत होता है, ससुराल पक्ष से काफी कुछ मिलता है आपको। तो विवाह करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, आर्थिक मामलों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। लगन पे दृष्टि है गुरु की तो हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा। 3rd पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो नए कार्यों को शुरू करेंगे। तो पहले 5 महीने बहुत अच्छे हैं। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके 8th हाउस में। वहां से 12th पर दृष्टि होगी, 2nd पर दृष्टि होगी और 4th पर दृष्टि होगी। हम लोग सब सोचते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का काम है एक्सपेंशन दिलाना। देवगुरु बृहस्पति का एक और काम है और वो उनका मुख्य काम है, वो है आपको कुछ सिखाना। वो गुरु है, उनका नाम ही है गुरु। उनका काम है आपको कुछ सिखाते हैं। और हर कुछ वर्षों में आप देखिएगा तो देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट किसी ऐसे हाउस से होता है जिस हाउस में वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। जैसे कि एक घर है, उसमें 8th हाउस। 8th हाउस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है। तो गुरु चाहेंगे कि आप अपने
जीवन जीने के तरीके में, सोचने समझने के तौर तरीकों में, काम करने का जो आपका तौर तरीका है, इनमें आमूल-चूल परिवर्तन लाइए। 8th में बैठकर सेकंड को देख रहे हैं। फाइनेंसेस को आप जिस तरीके से अप्रोच करते हैं, आपका बैंक अकाउंट, आपके इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इन सभी चीज़ों को रिविज़िट कीजिए। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अनावश्यक चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंकिए। और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, 8th में बैठकर 12th को देख रहे हैं गुरु, कम रिसोर्सेज में, कम खर्चों में जीना सीखिए, खर्चों को अपना कम कीजिए। और ये सब जब करेंगे तो इसके बाद जब गुरु 9th 10th 11th में जाएंगे तो आपको ग्रोथ देंगे, फिर से 12th में जाएंगे तो कुछ सबक सिखाएंगे। तो वर्ष के 5 महीने 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक ये वो फेज होगा जब गुरु चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने लाइफ को फाइन ट्यून कीजिए। लग्न के लॉर्ड 8th में है, हेल्थ का ध्यान रखिए। 4th हाउस के लॉर्ड 8th में है, तो प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में कुछ लाभ होगा। पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, उसमें कहीं भी कोई अड़चन था वो पूरा हो जाएगा। तो इन चीजों के लिए 8th ठीक है, लेकिन ओवरऑल 8th में जब तक गुरु रहेंगे तो वो सीखने का समय है, ऑब्जर्व करने का समय है, थोड़ा लो प्रोफाइल रखकर चलने का समय है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके 9th हाउस में, 2 महीने के लिए ही सही, लेकिन 9th हाउस में आएंगे। 9th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो कम समय के लिए हैं, लेकिन फाइनली जब ये 2027 में आपके 9th हाउस में आएंगे तो आपको क्या क्या चीजें गुरु देंगे उसकी एक झलक आपको इन 2 महीनों में ही मिल जाएगी। कुल मिलाकर ये भाग्य वृद्धि का समय होगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय होगा, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। 8th हाउस में बैठकर गुरु ने यदि कुछ हेल्थ वगैरह की समस्याएं दी भी होंगी तो उसका निदान आपको मिलेगा। फादर से आपको इस समय में कुछ मिल सकता है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, कुछ लोगों को गुरु की प्राप्ति हो सकती है। 8th हाउस में जुपिटर थे, कुछ नेगेटिविटी आ गई होगी, अब लग्न को वापस देखना शुरू करेंगे, चीजें फिर से पॉजिटिव होंगी। 5th हाउस पर गुरु की दृष्टि होगी, फैमिली प्लान करने के लिए समय अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर जो लास्ट के 2 महीने हैं वो अच्छे हो जाएंगे। 8th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो जैसा मैंने पहले ही कहा, सबसे अच्छा रेमेडी है आध्यात्मिक रहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है, स्पिरिचुअल रहिएगा, एथिकल तरीके से चलिएगा, ठीक रहिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स सैटर्न का नंबर आता है। शनि कहाँ है? 4th हाउस में है। लग्न से भी यदि शनि 4th हाउस में है तो अच्छा नहीं है। यदि राशि आपकी धनु है तो इसका मतलब ढैया चल रहा है। ढैया भी कुछ हद तक 7.5 जैसे रिजल्ट्स देता है, या ऐसा समझ लीजिए कि शनि आपकी परीक्षाएं लेते हैं 4th में बैठकर। वहां बैठकर आपके 6th को देखेंगे, आपके 10th को देखेंगे, आपके लग्न को देखेंगे या चंद्रमा को देखेंगे। 6th को देखेंगे तो क्या होगा? मेहनत बढ़ा देंगे, हेल्थ संबंधित कुछ चिंताएं दे सकते हैं। 10th को देखेंगे तो क्या होगा? काम धीमा चलेगा, काम पर प्रेशर रहेगा। आपको भी देख रहे हैं, यानी कि आपके लग्न को देख रहे हैं शनि, बहुत स्लो कर देंगे, लेजी कर देंगे, हेल्थ संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाएगा। और 4th में जब सैटर्न बैठते हैं तो क्या होता है? सुखों में कमी करते हैं, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, माता जी के स्वास्थ्य को कुछ परेशानी दे सकते हैं। दरअसल व्यक्ति अपने घरेलू कार्यों में, अपने गृहस्थ जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में इतना उलझ जाता है कि वो खुलकर जीना और खुश होकर जीना भूल जाता है। तो एटलीस्ट वर्ष के पहले 5 महीने इस तरीके के परिणाम आपको मिलेंगे। स्थिति तब बदलेगी जब गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ने लगेगी। 5 महीने के लिए ही सही, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पर होगी। 8th में बैठकर जुपिटर अपने घर पर को देखेंगे जहां शनि बैठे हुए हैं। थोड़ा राहत आपको ढैया से मिल जाएगा। जैसा मैंने पहले ही कहा, प्रॉपर्टी के लिए ये अच्छा है। कुछ लोग घर खरीद सकते हैं या पैटर्नल प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है। घर पर कुछ मांगलिक कार्य वगैरह का आयोजन भी उसके बाद हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर की दृष्टि शनि पर सिर्फ 5 महीने के लिए ही है।
शनि तो यहाँ अभी 2027 जून तक है, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। शनि से संबंधित रेमेडीज करना पड़ेगा। क्या है रेमेडीज? हनुमान जी की पूजा। शनि मीन राशि में है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप या उसका श्रवण जुपिटर के लिए भी अच्छा है, शनि के लिए भी अच्छा है। शनि 4th हाउस में है तो गरीबों की मदद, 4th हाउस भोजन का होता है, थोड़ा भोजन डोनेट कीजिए। और भगवान शिव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, तो या तो भगवान विष्णु या भगवान शिव। और हनुमान जी को तो पकड़ कर रखना ही है, क्योंकि हनुमान जी शनि को इन चेक रखेंगे। ये सब करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। राहु की यदि बात करते हैं तो राहु 3rd में है। बहुत अच्छा पोजीशन है राहु के लिए। 3rd हाउस में राहु आपको बहुत स्मार्ट बनाता है, चालाकी देता है, युक्ति देता है, स्मार्टनेस देता है, आपके स्किल्स को बढ़ाता है, और वो तेजी देता है कि आप किसी भी तरीके से अपने काम को पूरा कर लेते हैं। दुश्मनों पर विजय दिलाता है, सार्थक यात्राएं देता है। 3rd हाउस का राहु बहुत फेवरेबल पोजीशन है, चाहे विद्यार्थी हो तो, आप जॉब में हो तो, बिजनेस में हो तो, हर चीज में ये राहु आपको अच्छे परिणाम देता है। जो भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं या किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, जो लोग मीडिया में हैं, स्पोर्ट्समैन, कंटेंट क्रिएटर्स, लेखक, सभी लोगों के लिए ये राहु बहुत बढ़िया परिणाम देगा। छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा है, उनका भी सहयोग आपको मिलेगा, नेबर्स आपको सामने से सहयोग करेंगे। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, आपकी आमदनी भी बढ़ती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। राहु एक्चुअली 3rd में आपके करेज को भी बढ़ाता है और आपके जुझारूपन को भी बढ़ाता है, और इसके वजह से क्या है, आप किसी भी तरीके की स्थिति को फेस कर पाते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में है। केतु 9th में है। 9th में केतु को मैं एक कंडीशनल प्लैनेट मानता हूं। 9th में केतु क्या है, टेंडेंसी देता है गुस्सा, वो टेंडेंसी देता है झूठ बोलने का। यदि ये सब कीजिएगा तो केतु आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन धर्म के भाव में मोक्ष कारक बैठे हुए हैं, यदि धार्मिक रहिएगा, एथिकल तरीके से चलिएगा, लोगों की मदद कीजिएगा, अपने काम से काम रखिएगा, झूठ मूठ की राजनीति और गॉसिपिंग और ये सब नहीं कीजिएगा, तो फिर ये केतु आपको अच्छे परिणाम देता है। यदि राहु की ज़्यादा सुनिएगा और एथिक्स को छोड़िएगा, तब ये केतु आपके नाम को खराब करता है, केस मुकदमा करवाता है और आपको उसमें हार दिलवाता है। तो एथिकल तरीके से चलें, थोड़ा धार्मिक रहें, तो केतु अच्छे परिणाम देगा। केतु और क्या कर सकता है? 9th हाउस में या तो आपके फादर को या आपके फादर इन लॉ को कष्ट दे सकता है। तो इसका थोड़ा-सा ध्यान आप लोगों को रखना होगा। रेमेडी सबसे अच्छा क्या है? 9th हाउस मतलब धर्म स्थान, केतु मतलब गणेश जी। गणेश जी या हनुमान जी के मंदिर को विजिट करते रहिए। हनुमान जी वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ढैया चल रहा है। हनुमान जी क्यों? क्योंकि केतु को पूंछ कहा जाता है और केतु का सिर नहीं है। तो वैसे कोई भी देवता जिनका नेचुरल हेड नहीं हो या फिर जिनकी पूंछ हो, उनकी पूजा जब आप करते हैं तो ये केतु के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो इस तरीके से ये चारों प्लैनेट्स कवर हो गए। अब आपको और क्या चीज का ध्यान रखना है? मंगल के हिसाब से देखिए, 22 फरवरी से 3rd हाउस में अंगारक योग बनेगा। बुरा नहीं है 3rd हाउस में राहु या मंगल का होना, लेकिन 3rd हाउस में अंगारक योग का बनना, झगड़ा झंझट वाले स्थानों से दूर रहिए तो ठीक रहिएगा। 2 अप्रैल से क्या होगा, आपके 4th हाउस में शनि मंगल योग बनेगा। लगभग 1.5 महीने तक वहीं रहेंगे शनि और मंगल। तो कहते हैं ना, एक तो नीम ऊपर से करेला। मंगल अच्छे प्लैनेट हैं, लेकिन 4th हाउस में सैटर्न और मंगल अच्छा परिणाम नहीं देंगे, घरेलू समस्याएं दे देंगे, माता जी को समस्याएं दे देंगे। तो वो समय भी थोड़ी सी सावधानी रखने वाली होगी। इसके बाद एक पीरियड आता है 3rd अगस्त से लगभग 1.5 महीने का समय। मंगल इस समय में आपके 7th हाउस में होंगे। क्या होगा? 7th हाउस मंगल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। स्पाउस के साथ परेशानी हो सकती है, समाज में नाम खराब हो सकता है, चरित्र का ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टनरशिप बिजनेस में उसमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और फिर एक पीरियड आता है 18 सितंबर से लंबे समय तक मंगल आपके 8th हाउस में रहेंगे। कुछ समय तक जुपिटर के साथ भी रहेंगे, लेकिन फिर भी
मंगल का 8th में होना आपके 12th लॉर्ड है ना, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकता है, छोटे-मोटे सर्जरीज़ हो सकते हैं, इसका ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावे 17 फ़रवरी को एक सूर्य ग्रहण लगेगा आपके 3rd हाउस में, तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिएगा और 3rd मार्च को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा आपके 9th हाउस में। तो ये सब जो मैंने पीरियड्स बताए हैं, इनका ध्यान रख लीजिएगा। तो धनु वालों के लिए इस तरीके से है, लगभग साल के 7 महीने आप लोगों के लिए अच्छा ही है। बीच का जो 5 महीना है, जुपिटर जब आपके 8th हाउस में होंगे, उस समय में थोड़ी-सी सावधानी रखनी होगी, थोड़ा सीखने का समय होगा, परीक्षा देने का समय होगा। परीक्षा देना हम लोगों को पसंद नहीं है, दिक्कत ये है। बाकी मैंने छोटे-छोटे रेमेडीज़ बता दिए हैं आपको, ये सब करते रहिएगा तो यू विल बी फाइन। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा, डिटेल्ड लगा होगा। यदि लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा और भी धनु राशि वाले मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव! भारत माता की जय!